नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक किस्से कहानी और शेयर के बारे में। तो आज का जो मेरा शेयर है वो फ्यूचर कंज्यूमर है। तो शेयर की बात में पहले एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि जैसे कि आप कभी कहीं गए होंगे अपनी फैमिली के साथ में, बाहर घूमने वगैरह कहीं जाते हो। तो जब जाते हैं तो क्या होता है कि उस समय जब जो पैसा होता है कैश कैश पैसा क्या होता है कि अलग अलग पॉकेट में रखा जाता है। आप कभी देखना कि कभी थोड़ा पैसा पीछे की जेब में, थोड़ा आगे की जेब में, थोड़ा शर्ट की जेब में, थोड़ा बनियान की जेब में, कुछ मम्मी के पर्स में डालते हैं, कुछ आपकी जेब में डाल देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अगर कहीं गुम हो गया, गिर गया किसी पॉकेट से पैसा, या किसी ने पॉकेट काट ली, तो अगर दो पॉकेट भी कट गई या दो पॉकेट से गिर गया तो बाकी चार पांच पॉकेट का पैसा तो बच ही जाएगा। होता है ना ऐसा। चलिए दूसरी बात ले लीजिए कि आप जब मार्केट में जाते हो कोई भी सामान खरीदने, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 की, तो आप कभी भी पहली दुकान से नहीं खरीदते। 90% ग्राहक ये करते हैं, वो हमें से क्या करते हैं कि अगली दुकान, एक पहली दुकान पर तो भाव पूछेंगे, अगली दुकान पर जाएंगे, 3-4 दुकान छोड़ के खरीदेंगे और कोशिश करेंगे कि पहली दुकान वाला अगर कोई चीज़ 2,000 की दे रहा है और अगली किसी दुकान पर अगर वही चीज़ उसको 1,900 रुपये मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है। चीज़ भी वही मिल गई, 100 रुपये बच गए, बचत। यानी कि पैसा बचाना भी एक तरह से कमाना है। एक ऐसा ही एक किस्सा भी है कि एक सेठ जी थे, वो हमेशा घर वालों को सबको जिंदगी यही कहते रहे, जिंदगी भर की पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, बोलते रहे वो। एक दिन क्या हुआ कि वो नाव में बैठ के गंगा पार हो रहे थे, सारे घर के परिवार के लोग, नौकर चाकर उनको छोड़ने भी आए थे। अचानक वो डूबने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उनके जितने भी जो रिश्तेदार वगैरह नौकर चाकर सब घर भाग गए। उनकी समझ में नहीं आया कि यार मेरे ये कैसे रिश्तेदार है, मैं बचाओ बचाओ, वो उधर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, डूब रहे थे। आखिर में बड़ी मुश्किल से किसी एक मछुआरे ने उनको बचा के बाहर निकाला। वो मरते मरते ही बचे हैं। लेकिन उनको गुस्सा बहुत आ रहा था। किस पर गुस्सा आ रहा था? अपने परिवार और नौकर चाकरों पर, कि इनको मैंने इतना पैसा दिया है कर रहे हो, लेकिन एंड टाइम में मेरे को छोड़ के भाग गए। घर आके बोला, झाड़ने लगे उनके ऊपर गुस्सा कि मैं जब चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो घर वाले बोले, हम क्या हमें क्या पता, हम तो समझे कि आप पैसा बचाने के लिए कह रहे हो और हम पैसा बचाने के लिए घर पे आ गए। हमसे तो हो सकता कि घर पे पैसा डूब रहा होगा। तो ये एक किस्सा है। लेकिन यहाँ जो मैं फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी 2 दिन से फिर वापस अपर सर्किट में आ गया ये। लोअर सर्किट में गया था, 1 रुपये 40 पैसे से वापस नीचे आया था 1 रुपये 5 पैसे तक, और फिर वापस अपर सर्किट से अभी 1 रुपये 20 पैसे रेट चल रहा है। तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने ये चीज़ बताई थी, उस समय बताई थी कि आप जब भी ऐसी कंपनियों की जो शेयर कंपनियां जब संकट में आती है और उनके बिकने की प्रक्रिया चलती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जी ये जो पर्टिकुलर इस कंपनी ऐसी कंपनियों का शेयर क्या होता है कि एक्टिव रहते हैं और उसमें अपर लोअर सर्किट लगते रहते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि मार्केट की व्यवस्था है। मार्केट जो हम जहाँ शेयर मार्केट इसको बोलते हैं ना, सेबी वगैरह, ये जो उनकी एक व्यवस्था है कि ऐसा नहीं कि लोगों का पैसा, जो रिटेलर्स है, जो इन्वेस्टर, उनका पैसा सारा पैसा डूब जाए एक बार में ही। उनको यानी कि मौका मिलता है कि आप चाहो तो अपना जो भी पैसा बच रहा है उसको बचा के बाहर निकल जाओ आप। यानी कि अगर आपने अगर 10,000 रुपये डाले हुए हैं किसी कंपनी के शेयर में, अगर वो आपको उसके अगर 8,000 भी मिल रहे हैं या 11,000 भी मिल रहे हैं या 10,000 ही मिल रहे हैं, मान लो जितना डालता ही मिल रहा है, तो आप उस पैसे को बचा लो। क्योंकि भविष्य कुछ भी नहीं पता, भविष्य किसी को नहीं पता है। मार्केट को भी नहीं पता है कि इस कंपनी का भविष्य क्या होगा। अगर मार्केट को पता तो वो पहले ही बता देते ना आपको मार्केट।
कि क्या होगा, डूबेगी, डिलिस्ट होगी, कोई खरीदेगा क्या था, क्योंकि सब पिक्चर है ना अभी क्लियर नहीं है। तो मार्केट भी ये चाहता है कि भाई जब तक लोगों को जितना भी पैसा बचाने का मौका दिया जा सकता है उतना मौका मिलना चाहिए। तो ये एक इसी के तहत शेयर को एक्टिव रखा जाता है। और आपके पास भी अभी मौका है। अभी अभी मेरे एक व्यूवर्स ने पूछा पूछा भी था, कोई के एस राठौड़ जी है, उन्होंने पूछा भी था कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने काफ़ी पैसा इसमें लगा रखा है, तो मैं क्या करूँ, इस शेयर में से निकलूँ या नहीं, या क्या करूँ। तो मैंने उसको राय भी दी थी कि अगर आप प्रॉफिट में हो या बराबर भी अगर आपको निकल रहा है या थोड़ा बहुत अगर लॉस आ रहा था आप निकल लो। बाद में जब ये कंपनी का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए, सामने आ जाए सब कुछ, किसने खरीदे किसने बेची, यार डिलिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है या रीलिस्ट होगा, जो भी हो जाए ना सब कुछ, उसके बाद वापस खरीद लेना। फिर कंपनी भागेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस जो गहरे जो उसमें फंसा पड़ा है, एक बार यहाँ से निकल जाए तो आप लोगों के पास मौका है। बाकी आपकी मर्जी, आप ये मत कहना बाद में कि आपके कहने पर मैंने बेच दिया और ये तो बहुत चढ़ गए, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। मैं भी नहीं कह सकता कि ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा भी। हाँ, कुछ ऐसी खबरों के आधार पर मैं आपको एक सजेस्ट मतलब सतर्क करता हूँ मैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा आप निकालना चाहो तो निकाल लीजिए, अगर प्रॉफिट में हो या बराबर मिल रहा हो या थोड़ा बहुत अगर लॉस आ रहा तो निकाल लीजिए। और नहीं भी निकालते हैं आप में अगर रिस्क लेने की क्षमता है, पेशेंस है आप में, तो आप इस पैसे को थोड़े दिन और रख के देख लीजिए। हो सकता है 4 से महीने में या महीने भर में कुछ अच्छी खबरें आ जाए, बुरी भी आ सकती है, दोनों हो सकता है। जब तक कोई चीज़ आती क्लियर नहीं होती उसमें कुछ भी संभावना 100% होती है। 100% डूबने की संभावना है तो 100% निकलने की कमाने की भी संभावना है। तो फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि पैसा कमाना, पैसा बचाना भी एक पैसा कमाने के बराबर ही होता है। लास्ट में आप जो बचा पाएंगे ना जितना, अगर मान लो कि किसी दिन ये कंपनी डूब गई तो आपको उस दिन बड़ी खुशी होगी कि मैंने यार एंड टाइम पे अपना पैसा बचा लिया। तो बचाना भी मार्केट में थोड़ा, जब हम बैठे हैं ना तो सारी चीज़ लेकर चलना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे फिर मैं आपको जैसा भी मेरे पास अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे पुराने वीडियो भी देखिए आप, ताकि आपको बहुत सी बातें पुराने वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलते हैं कल किसी एक नए शेयर के बारे में। थैंक यू दोस्तों।